नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग फिजिक्स सेट 2 का आंसर की रेडी करेंगे। तो यदि ये आपके पास सेट नहीं है तो आप 9 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप या 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप, ये दोनों में कहीं से भी आप ये सेट को ले सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये सेट मिल जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सूरज का रंग कैसा होता है। कलर ऑफ सन, सूरज का रंग कौन सा होता है। ऑप्शन है ब्लू, येलो, वाइटिश ब्लू, रेड। इस तरह के 4 ऑप्शन है। तो बहुत सारे बच्चे इसको या तो रेड करेंगे आंसर, या बहुत सारे वाइट भी कर सकते हैं। तो वाइट तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग पढ़े हो, सूरज उगता है जब या जब डूबता है उस वक्त लाल दिखाई देता है, लेकिन सूरज का जो ओरिजिनली कलर है वो पीला है, येलो। ये एग्जाम में पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है और लगभग स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। तो सूरज का जो कलर है वो पीला है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पहला का ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर बी। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि बड़ा जी का वैल्यू बताओ। बड़ा जी का, तो ये जो बड़ा जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। मतलब इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप पृथ्वी पे रहो, चाहे चांद पे चल जाओ, चाहे सूरज पे चल जाओ, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। और ये बड़ा जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11। यहाँ ध्यान रखना, पावर माइनस में है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर। अभी कहाँ से ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहाँ से आया, अगर ये जानना चाहते हो तो मैं फॉर्मूला करके आपको बता सकता हूँ। देखो बाबू, F बराबर फॉर्मूला है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो आपको ये G का वैल्यू लाना है। तो क्रॉस करो बाबू, G m1 m2 यहाँ गुना G m1 m2 और गुना F को आर स्क्वायर से, F आर स्क्वायर। तो ये m1 m2 कहाँ चला जाएगा बाबू, नीचे। यानी G बराबर आ गया m1 m2। छोटा m1 m2 भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। m1 हो गया, एगो ले लो पृथ्वी, एगो ले लो हम लोग अपने आप को, कुछ भी ले लो। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स इसी फॉर्मूला से निकलता है बाबू। तो यहाँ देखो, F फोर्स कैसे बने, न्यूटन। R का मतलब है बाबू डिस्टेंस, दूरी, और दूरी का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो मीटर 2 गो, तो मीटर का स्क्वायर। और ये बाई में है तो ऐसे भी बाई दे सकते हो। m1 मतलब मास, तो केजी, मास केजी, तो 2 गो मास है तो केजी का स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर। इसको आपको ऐसा भी दे सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी का पावर -2, ऐसा भी दे सकता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कौन होगा बाबू, 6.673 भी दे सकता है, या यहीं पर भी रोक सकता है बाबू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6.673 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन ए है बाबू आंसर। तो 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 2 का। ठीक है, बिठा देते हैं बाबू। देखो, अगर सिर्फ हमको आंसर डायरेक्ट देना रहता बाबू तो मैं कब तक का दे देता, और उसी कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मुझे डील करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, है ना, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो पहला का आंसर हो गया हम लोग को येलो, यानी कि बी। दूसरा का आंसर क्या मिला बाबू, ए। तीसरा क्वेश्चन है बाबू कि यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो इसेंशियल बिकॉज, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग बहुत आवश्यक है क्योंकि। तो इसमें 4 ऑप्शन है बाबू। पॉपुलेशन इज लिमिटेड, तो आबादी से क्या मतलब है बाबू, डिमांड ऑफ एनर्जी इज लेस, ये सब वैसा कोई मतलब ढंग का नहीं है। इसका ऑप्शन ए, रिन्यूएबल सोर्स जो है लिमिटेड है, ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स
हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। सोलर एनर्जी है तो सोलर एनर्जी को हर जगह हम यूज नहीं कर सकते हैं। बरसात वाला दिन में दिक्कत होगा, बादल वाला दिन में दिक्कत होगा, और भी बहुत सारा दिक्कत है। तो हमको इसीलिए अल्टरनेटिव खोज करना है। न्यूक्लियर एनर्जी पे काम चल रहा है ताकि बिजली का हम लोग का जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। 3 नंबर का ऑप्शन ए सबसे प्रोप्रिएट दिख रहा है आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति का कहना है कि अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का दूरी हम लोग पता कर सकते हैं। तो नहीं, गलत बात है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड साउंड है और साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए और चांद पे हवा है ही नहीं, तो क्या चांद पे जा पाएगा साउंड? नहीं जा पाएगा। तो ये बात गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन है बाबू? इसका सबसे सही आंसर ए है, ए, चौथा का ए। भले ये गलती बात बोला, ये पॉसिबल नहीं है। आप अल्ट्रासाउंड के मदद से समुद्र का गहराई पता कर सकते हो, नीचे पानी जहाज डूबा हुआ है, कुछ भी डूबा हुआ पता कर सकते हो, क्योंकि पानी में साउंड का स्पीड अच्छा खासा होता है। पेट में पथरी है क्या है पता कर सकते हो, लेकिन जहाँ हवा नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वहाँ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, बुरा एक ट्रांसफार्मर है 250 वोल्ट का और वो ड्रॉप कर दे रहा 10 वोल्ट, मतलब 250 वोल्ट इनपुट है और आउटपुट दे रहा 10 वोल्ट, है ना। तो उसका रेशियो बताओ बाबू। तो ऊपर V1 लिखो, नीचे V2 लिखो, है ना। अगर टर्न्स का बात करता तो भी आगे देखते, लेकिन यहाँ तो टर्न्स का बात किया नहीं, सीधे रेशियो बोला। तो पहला वोल्टेज बोला 250, नीचे बोला बाबू आपका 10, 0 0 कटा 25 ऊपर और 1 नीचे, तो 25 रेशियो 1 डायरेक्ट तो है बाबू, कुछ नहीं है इसमें, 25 रेशियो 1। क्लियर। मान लो कोई ट्रांसफार्मर, अच्छा ट्रांसफार्मर का काम क्या होता मालूम है तुम लोग को? वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना, दूसरा कोई काम ही नहीं। तो ट्रांसफार्मर नाम का एक आध गो वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ इलेक्ट्रिसिटी वाला में, उसको आप देख लो अच्छा से, और नहीं तो ट्रांसफार्मर नाम का एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अच्छा इंजन कौन है? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या चाहते हैं? कम से कम इनपुट दें और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा लें, तेल मेरा कम खाए और माइलेज ज़्यादा दे, ऐसा बाइक चाहते हैं, ऐसा कार चाहते हैं जो कम एनर्जी ले और ज़्यादा काम करे। तो देख लो बाबू, परसेंटेज निकाल लो, कौन ज़्यादा हमको आउटपुट दे रहा है। एक बोल रहा कि एक इंजन है, उसमें आप 20 किलो जूल आपको मिलेगा 80 किलो जूल में, मतलब 80 किलो जूल आप हीट दे रहे हो, 80 किलो जूल, बदले में आपको 20 किलो जूल मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 किलो जूल। 80 किलो जूल आपको हीट देना है, खर्चा देना, तेल उल जलाना है, 80 किलो जूल, लेकिन आपको कन्वर्ट मात्र 20 किलो जूल होगा। मतलब कितना परसेंट हुआ? 80 का 20 कितना परसेंट है बाबू? 25% है। परसेंट वाला चैप्टर पढ़े हो ना, 80 का 20 कितना परसेंट है? तो 25% है। कैसे निकालोगे? 80 का x% बराबर 20, तो ये परसेंट हटाओगे तो बाई में 100, ई 100 कहाँ चला गया? इधर गुना में। ई 80 कहाँ चला गया? यहाँ भागा में। परसेंट वाला देख लेना, 0 0 कटा, 2 से 4 बार में कटा, 4 से इधर कटा 25, यानी ये आपका 25% एफिशिएंसी इसका है। मतलब 80 रुपया दे रहे हो, काम कर रहा 20 रुपया का, तो 25% काम किया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, 24 किलो जूल मिलेगा आउटपुट 60 किलो जूल, टोटल आप हीट दे रहे हो 60 किलो जूल, अब आपको मिल रहा है 24 किलो जूल। तो देखो तो कितना आउटपुट है, 60 का 24 कितना परसेंट है? तो 6 होगा 10%, 24 होगा 40%, यानी 40% हो रहा बाबू। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 24 × 100 बाई 60, 0 0 खत्म, 6 से 4 बार में खत्म, 4 को 10 से गुना, 40%। तो जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छा इंजन होगा। तो इसमें ओवरऑल अगर चारों में चेक करोगे
तो आपका सबसे अच्छा परसेंटेज 40% बी का ही आ रहा है, तो 6 नंबर का भी आंसर आपका बी ही होगा। क्लियर। और देखो बाबू, बहुत सारा क्वेश्चन जो इसमें टाइप हो गया, इसमें भी और भी सेट में वो हो गया है फुल्ली इंटर लेवल वाला, जो 12th लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है लैटरल एंट्री वगैरह में, उस टाइप का क्वेश्चन टाइप हो गया बहुत सारा, जो कि आपको ज़्यादा फायदामंद नहीं है, मतलब फायदा नहीं करेगा। तो वैसा वैसा क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो फुल्ली 12 लेवल हो गया है, तो वो सबका जरूरत आपको उतना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? गोल गोल घूरना, है ना, उसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो बोल रहा कौन सही है? इलेक्ट्रॉन के समान वृत्ताकार गति, तो इलेक्ट्रॉन भी बाबू गोल गोल घूरेगा तो भी सही है, चंद्रमा भी गोल घूरता है, मोटरसाइकिल भी अगर गोल गोल घूर रहा है तो सही बोल रहा है। स्पाइनिंग ऑफ द बकेट, एक बाल्टी ले लो, अब बाल्टी को भी ऐसे ऐसे गोल गोल घुरा तो भी तो सर्कुलर ही है। तो कुल मिला के चारों सही ही बोल रहा है बाबू, तो इसको तुम बोल सकते हो ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। कन्वर्ट द टेम्परेचर -40 डिग्री इंटू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है बाबू, तो आपको याद होना चाहिए एक फार्मूला, C/5 बराबर F-32/9। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आप इससे बदल सकते हो आराम से, है ना। और सेल्सियस को केल्विन में तो जानते ही होगे बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अब सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस है तो 1 जोड़ दो इधर, 274 केल्विन हो जाएगा। अगर 2 डिग्री सेल्सियस है तो फिर 273 जोड़ दो इसमें, तो 275 हो जाएगा। यानी ठेठ में सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं, और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देते हैं। तो ये वाला तो सब लोग कर लेता है बाबू, इसमें कोई टेंशन नहीं होता है। टेंशन होता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने में। तो देखो बाबू, ये क्वेश्चन तो ऐसे बहुत लोगों को याद रहता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है, तो यही आंसर है -40 डिग्री। -40 डिग्री सेल्सियस में -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है बाबू, दोनों सेम होता है। आप चेक कर सकते हो, आज इसको मैं वेरीफाई कराऊंगा। देखो -40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ सेल्सियस की जगह बैठा दो -40, नीचे है 5, F-32/9। देखो तो 5 से कट गया 8 बार में, तो -8 है, ये 9 इधर वाला उधर गया, गुना हो गया, तो 9 से गुना करोगे 9 × 72 -72, इधर है F-32, ये -32 इधर गया तो क्या हो जाएगा +32, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ ये कितना आया? प्लस माइनस माइनस घटा दो, 2 में 2 गया 0 और 7 में 3 गया 4, माइनस में नहीं आ गया -40 डिग्री। क्लियर है? तो -40 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन ही है बाबू। अब मान लो आपको बोल दिया 30 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस में, तो सेल्सियस की जगह 30 बैठा दो, नीचे 5, F-32/9, ये 5 से कट गया के बार में 6, ये 9 से गुना तो 54, और -32 +32 तो 54 और जोड़ 32। प्रैक्टिस करोगे बाबू बहुत फास्ट हो जाएगा। 2 और 4 6 और 5 और 3 8 हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आराम से बदल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बाबू, ये एक तरह से रीजनिंग टाइप का सवाल है कि बाबू लॉन्गर वेवलेंथ माइक्रोवेव का, जिससे मोबाइल फ़ोन चलता है, मतलब एक तरह से माइक्रोवेव से क्या यूज होता है, मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, तो उसी तरह वेल्डर लोग चश्मा यूज करता है, क्या चीज़ से बचने के लिए, एक तरह से तो अल्ट्रा वायलेट रे से, सी अल्ट्रा वायलेट रे।
इसका आंसर भी बाबू सी, 9 का। अल्ट्रा वायलेट रे से बचने के लिए वो लोग वेल्डिंग करते वक्त आँख को ऐसे ढकता है बाबू शीशा से, देखना वेल्डर लोग रखता, नहीं रखेगा आँख डैमेज हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विच मैचिंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन मैचिंग जो है गलत है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, आयरन। अच्छा आयरन का काम क्या है तुम खुद बताओ। अरे जो कपड़ा प्रेस करते हैं ना आयरन, उसका काम क्या है। आप देते हो बिजली, बदले में वो हीट हो जाता है, कपड़ा आपका प्रेस करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सा एनर्जी में बदलता है, हीट में। तो पहला बात तो इसमें सही बोल रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कौन गलत बोल रहा है, तो ये तो सही बोला। दूसरा क्वेश्चन, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, माइक्रोफोन। अरे मोबाइल वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं, साउंड एनर्जी निकला और उसको बाबू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल के टावर के थ्रू भेज देता है दूसरा के पास। मेरा आवाज़ आपको क्यों सुनाई दे रहा है, फ़ोन पे हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे का आवाज़ क्यों सुनाई देता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके तार के द्वारा, सिग्नल के द्वारा भेज दिया जाता है। क्लियर, तो ये भी सही बात बोला बाबू। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड, स्पीकर। अच्छा स्पीकर का काम क्या है, हम लोग देते हैं उसमें बिजली, अब बदले में वो गाना बजने लगता है, बिजली काट दो गाना बजना बंद, यानी साउंड कन्वर्ट करता है, बिजली को इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है कौन, स्पीकर। तो ये भी सही है। तो जब बाबू तीनों बात सही है तो चौथा तो गलते होगा, नहीं इसमें ऑप्शन है कौन गलत है, तो 2 को भी गलत हो सकता है, 3 को भी, सभी भी सही हो सकता है। तो चौथा ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है फैन, पंखा। पंखा का काम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलना है, मतलब पंखा से हम लोग को बिजली मिलता है, नहीं उल्टा बोल दिया। पंखा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देते हैं, बदले में पंखा गोल गोल घूरता है, और जो गोल गोल घूरा मतलब मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब पंखा को हम लोग दिए इलेक्ट्रिकल, बदले में मोशन किया तो दिया मैकेनिकल। तो पंखा मोटर सारा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलता है। क्लियर, लेकिन जनरेटर को हम लोग देते हैं मोशन, बदले में वो देता है बिजली। तो ये गलत बात बोल दिया बाबू, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 10 तक समझ में आया बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि साइंटिस्ट लोग देख रहा है ना कि यूनिवर्स धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा, बढ़ रहा, हम लोग का जो ब्रह्मांड है वो बढ़ते जा रहा है, किसके कारण, क्या उसका सबूत है, इस टाइप का बात कर रहा है। तो ये देखो पॉलिटेक्निक के लिहाज से थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो थोड़ा अल्टर भी इसमें डला गया है बाबू, तो सबको छटैया करना था, तो टाइम नहीं मिला छांटने के लिए, लेकिन जल्दी से अभी दे दिया तो इसको डील कर ले रहे हैं। लेकिन ये आपका एग्जाम का व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखो इसका आंसर होगा आपका उड़ान तस्करी वाला, तो नहीं, ये सब तो सही नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है बाबू अकरेंस ऑफ सुपरनोवा, है ना। तो इसका आंसर कर देना डी, एग्जाम का व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 एक न्यूमेरिकल है बाबू, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जो ग्राम लिख दिया ना वो किलोग्राम होगा बाबू, मिस्टेक थोड़ा सा है, ग्राम नहीं होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए। 2 को बॉडी है, एक का मास है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को 100 केजी कर दो, एक बॉडी M1 100 केजी, और दूसरा 10 ग्राम M2 कर दो 10 केजी, ग्राम को केजी लिख देना बाबू। डिस्टेंस है 10 मीटर, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को R बोल सकते हो बाबू, 10 मीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है बाबू, इसलिए R लिख दिए हम लोग 10, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो F बराबर क्या होता है फार्मूला, G M1 M2 बाई R²। आज हम लोग शुरू में ही इसका फार्मूला देखे बाबू। तो यहाँ पर देखो G का वैल्यू बैठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में G है, तो इसीलिए G मत बैठाना, डायरेक्ट बनाओ। M1 कितना तो 100, M2 कितना तो 10, और G तो G रहने दो बाबू, G
m1 m2 बैठाए, जी की जगह जी रहने दिए। r का स्क्वायर यानी 10 × 10। देखो तो e100 कट गया, क्या यार 10g, यही आंसर 10g। तो ऑप्शन है ना 10g बाबू, तो ऑप्शन ए ही है बाबू, 12 का ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अगर ये जो 12 टाइप का जो न्यूमेरिकल देगा ना, तो उसको ऐसा ही देगा। आप जी का वैल्यू बैठाओगे ना 6.67, 10 का पावर -11, कैलकुलेशन करोगे बाबू माथा पेचिस हो जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए वो जी की जगह जी रहने देता है। क्वेश्चन नंबर 13 बाबू आपको बोल रहा है फ्रीक्वेंसी निकालना। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/टाइम, और टाइम होना चाहिए बाबू क्या चीज में, सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ बोल रहा 75 टाइम्स इन ए मिनट, 1 मिनट में 75 बार। तो हम लोग देखते हैं कि 1 सेकंड में कितना बार, उसी को ना फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 1 मिनट में 75 बार, इसका मतलब 60 सेकंड में 75 बार। तो 1 सेकंड में कितना, 60 सेकंड में 75 बार। तो 1 सेकंड में 60 सेकंड में 75 बार वाइब्रेट कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितना बार, 75/60। अब 60 से इसको काटो, 15 चौके 15 पचे, और 4 से 5 को काटो बाबू, 4 एकम 4, रिमाइंडर आया 1 यानी 10, 4 दूनी 8, 20, 4 पचे 20, 1.25 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कैसे यूनिट हर्ट्ज होता है बाबू, HZ है ना, बड़ा H लिखता है बाबू, H और छोटा Z। तो इसका आंसर होगा 1.25 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो गया बाबू, C। फ्रीक्वेंसी जानते हो ना 1/टाइम। 1 सेकेंड में 20 बार वाइब्रेट किया तो 20 सेकेंड, 1 बार में 100 बार वाइब्रेट किया तो 100 सेकेंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, एक न्यूमेरिकल है बाबू पेंडुलम से जुड़ा। बोरा पेंडुलम का लंबाई आपको पता करना है। जैसे मान लो ऐसा है बाबू, यहाँ बॉल रहता है बाबू, और ये आगे पीछे क्या होता है, मोशन करता है। तो ये जो लंबाई है बाबू, यही आपको L यही निकालना है, यही लंबाई निकालना है। और बोरा टाइम लेता है 2 सेकेंड। टाइम कितना लेता है, 2 सेकेंड। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है बाबू, टाइम का फॉर्मूला है T = 2π √L/g। थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसका कैलकुलेशन टफ होता है बाबू, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ रहे तो दूध भात है, और नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होता है। T = 2π √L/g, ये है इसका फॉर्मूला। तो आपको देखो तो T दिया हुआ है, T दिया हुआ बाबू 2 सेकेंड। तो T के जगह आप बैठा देना 2, यहाँ भी 2 है। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7। L आपको निकालना है, G का वैल्यू पता है 9.8। तो सारा चीज़ तो पता है, L नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। T के जगह बैठा दो 2, यहाँ भी 2, पाई के जगह 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हो। √L, L के जगह L रहने देना, G के जगह 9.8 रख देना, हो जाएगा। या डायरेक्ट हम L का फॉर्मूला इससे निकाल लें, डायरेक्ट इससे हम L का फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल लें। अभी √ चलते टेंशन हो रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर, या 2π को इधर भेजो। T ये 2π नीचे चला गया, 2π √L/g। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, ताकि रूट हट जाए बाबू। तो ये L बच जाएगा और ये G बच जाएगा। ये हो गया T का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 4, ये पाई का स्क्वायर, 4π²। हमको क्या निकालना बाबू, L। क्या निकालना है, L। तो G यहाँ गुना में चला जाएगा, यानी सीधे सीधे L बराबर होगा T² G/4π²। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो गया L का। इससे बनाओगे ना बाबू हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि √ है, बहुत टेंशन होगा। तो डायरेक्ट इससे बनाना है, L = T² G/4π²। अब इसको कैसे बनाओगे, T² G, ये डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, L = T² G/4π²।
4 पाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है और इसी पे आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल बना देना है। कोशिश करता है ऐसा क्वेश्चन दे जाकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो निकालने में। तो टी का स्क्वायर, टी बाबू 2 सेकंड दिया हुआ है तो यहाँ बैठा दो, 2 का स्क्वायर 4, जी का वैल्यू 9.8, एल निकाल रहे बाबू, हाँ लंबाई 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई की जगह 22/7, इसको 2 बार लिखना होगा, लिख दिए। देखो तो बाबू E4 खत्म। अच्छा ये नीचे वाला 7 ऊपर 7 चला गया, नीचे वाला 7 ऊपर 7 चला गया, ठीक है, यानी नीचे बचा 22 ना होगा बाबू, हाँ नीचे बचा 22 × 22, ऊपर बचा 9.8 × 7 × 7, 9.8, 7 7 49। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बाबू कैलकुलेशन, अभी पूरे को टाइम टेकिंग मतलब अब इसको 49 को 9.8 से गुना करना है। मान लो अगर इसको 10 मान लेते हैं, रफ में सीख रहे हैं, इसको 10 मान लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 490। अब 22 × 22, 22 का स्क्वायर होता है 484, यानी ओवरऑल कट कुट के 1 के लगभग में आ रहा है, तो 1 मीटर आंसर। ऑप्शन में तो पॉइंट में दिया हुआ नहीं है, हम डायरेक्ट कर लिए, इसको 10 मान लिए तो 480 हो गया, सॉरी 49 है ना, तो 490 होगा। अरे 1 के लगभग में आएगा, उतना टेंशन क्या लेना है, क्लियर। तो इसका आंसर होगा 1 मीटर। अब उतना एक्यूरेटली करोगे बाबू तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला भी बहुत बार देता है बाबू, तो फार्मूला खाली रट्टा मारो, T = 2 पाई √L/G, क्लियर। ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर इसका दे दे, टाइम रहे तो बनाना, अदरवाइज इसको मत बनाना, बहुत ज़्यादा टाइम आपका खा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 वगैरह देखो बाबू, ये तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सवाल दे दिया एक तरह से, तो ये आपका एग्ज़ाम का व्यू से काफ़ी मतलब मायने नहीं रखता है। ऐसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ तो मैं तो इसी का पूरा पढ़ाई किया हूँ बाबू। स्पार्क प्लग पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में होता, तो नहीं ये तू लोग भी बात जानते हो। स्पार्क प्लग सिर्फ बाइक में होता है बाबू, यानी पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। तो ये बात आपका बोला है गलत, पहला बात। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन ये आपको ज़रूरत उतना नहीं है। तो देखो बाबू, अगर आप लोग बोलोगे इसी तरह डेली आकर डील करने, तो हम लोग डील डेली कर सकते हैं। अगर बोलोगे सर आप आंसर की बना दो, ABCD करके दे दो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, वो जल्द कर दूंगा। ऐसे डेली बोलोगे बनाने तो एक दिन में 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी समय है, तो उतना ज़्यादा टेंशन है नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।